वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत्स फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो किसी भी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड करते हैं वो हम पढ़ेंगे, राइट। ट्रायंगल लॉ वी हैव ऑलरेडी डन। तो ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें लगता है कि जब एक वेक्टर के बाद दूसरा एक्ट करे, तो पैरेललोग्राम लॉ कब लगता है, जब दो साइमल्टेनियसली हमारे पास वेक्टर्स इकट्ठे लग रहे हो, राइट। लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, लेट्स टेक अ वेक्टर ए एक्टिंग अलोंग ए बी, अ वेक्टर बी एक्टिंग अलोंग ए टी। दो वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करें फ्रॉम अ पॉइंट ए से ए भी बाहर निकला, साइमल्टेनियसली बी भी बाहर निकला, और वी कैन से दैट कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। द डॉटेड इंडिकेट्स की कंप्लीशन ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram indicates their vector addition, the resultant, right। वो उसका मैग्नीट्यूड भी है और वो उसका डायरेक्शन भी है, आर वेक्टर। नाउ ए एंड बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा, right। Now to solve this, what we need to do, we will drop a perpendicular from C। हमने एक perpendicular C से drop करा, which is CE। कहाँ पे drop करा, on extending line of the AB। Now why is it so? हमारे पास ये वाली AD, ये वाली हमारे पास साइड एंड द साइड BC, ये दोनों क्या है, इक्वल, पैरेलल है एक दूसरे के, तो इक्वल ही होंगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी ये कर देती हूँ दिस, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम। सो दिस बिकम्स योर बी वेक्टर, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, ये पूरा एंगल थीटा था, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, एंगल ऑन द सेम लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो हमारे पास इफ़ यू जस्ट सी दिस पोर्शन, तो ये ट्रायंगल लॉ बन जाएगा एक कम्प्लीटली। अगेन सेम तरीके से हमारी डेरिवेशंस होंगी, राइट। लेट्स डू इट। ओके, सी what is the statement of the parallelogram law? It states that if two vectors can be represented by two adjacent sides of the parallelogram, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स A and B, इससे हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन मिडवे बिटवीन द वेक्टर्स, डायगोनल तो कोई भी हो सकती, ये भी हो सकती थी, वो भी हो सकती थी। सो जो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के मिडवे में से पास हो, दिस रिप्रेजेंट्स देयर वेक्टर एडिशन, राइट। दिस इज देयर वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स यू द आर वेक्टर। नाउ थ्रू पैरेललोग्राम लॉ हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन, दिस इज अल्फा, द एंगल अल्फा। तो अल्फा हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एंगल विल बी अल्फा, तो ये निकालना है हमने। तो उसके लिए हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, CE, एंड दिस BC विल बी AD वेक्टर, ठीक है। ए इक्वल वेक्टर्स होंगे, BC वेक्टर विल बी इक्वल टू AD, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी सेम कर दी, सो दे आर इक्वल। सो दिस वन इज A वेक्टर AB, दिस वन इज B वेक्टर BC जो है, और ये एंगल थीटा सेम कॉरस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स के जैसे, राइट। सो लेट्स डू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ओके, नाउ AC वेक्टर और R वेक्टर का मॉड निकालना है, AC वेक्टर और R वेक्टर का मॉड निकालना है हमने। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, विल टेक ACE, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, द बड़ी वाली ट्राइंगल, दिस वन, ठीक है। कंप्लीट हम ये वाली ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। सो ट्राइंगल ACE, AC इज योर हाइपोटेन्यूज, AE एंड CE आपका बेस एंड हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस लगा दी, हाइपोटेन्यूज इज p² प्लस b² का रूट, तो हमारे पास AE² एंड CE² का रूट, राइट। तो AE है क्या चीज़, व्हाट इज AE? AE इज AB प्लस BE,
right? So AB plus BE का whole square, right? Plus CE square as it is. AB कितना है हमारे पास? This is A plus BE square plus CE square as it is. ठीक है, right? Now अब हमारे पास इसमें BE and CE नहीं पता. We don't know what is BE and CE, so we'll find out. तो हम इसमें छोटी वाली ट्राइंगल ये वाली कंसिडर करेंगे BCE. ठीक है, इसमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो साइन थीटा P by H, P is CE, H is BC. BC क्या है? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, B. सो CE आ जाएगी हमारे पास B साइन थीटा. वैसे ही कॉस थीटा लेंगे. दिस इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है? BE और हाइपोटेन्यूज क्या है? B का मैग्नीट्यूड, तो ओनली B. मल्टीप्लाई कर दो, B cos थीटा इज BE. So we get both the values and we'll put in the equation number 1. ठीक है, let's do it. So equation number 1 is AC is equal to A plus BE का square plus CE square. ठीक है, now इसके अंदर BE की वैल्यू B cos थीटा, CE की वैल्यू B sin थीटा. will put both A plus B cos थीटा का स्क्वायर, B sin थीटा का स्क्वायर, देन इनका स्क्वायर कर दिया. वी हैव दिस एंड इसका स्क्वायर. इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा. कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा इज़ 1. ये आ गया. सो मेरे पास आर वैक्टर का मॉड कितना आया? दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या निकालना है? आई नीड टू फाइंड आउट द अल्फ़ा. ठीक है, विच इज़ द डायरेक्शन. तो अल्फ़ा निकालना. ठीक है, लेट्स डू इट. हम ट्राइंगल लेंगे ACE, द बड़ी वाली ट्राइंगल. ठीक है, क्लियर. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE विल डू दैट. ACE दिस बिग वन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से हमने डिपिक्ट किया हुआ है. इसमें tan अल्फ़ा हम निकाल रहे हैं. तो tan इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज CE, बेस इज AE. ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाय बेस CE बाय AE. CE हमने पीछे निकाल लिया था B साइन थीटा, और AE क्या है? AE इज़ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BE. A plus BE. The BE we have already found. This is B cos theta. So tan alpha यानी कि डायरेक्शन आ गई B sin theta upon A plus B cos theta. This is all we have for parallelogram law of vector addition. Any doubts you can post in the comment box, and please subscribe the channel if you haven't till now. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching. Thank you.